आज का टॉपिक हमारे पास है गैल्वेनिक सेल और ये गैल्वेनिक सेल हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप के ऊपर या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये गैल्वेनिक सेल पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो इसके नोट्स भी आपके पास होने चाहिए। मैं जो लिखूंगा साथ साथ आप नोट करते जाएं, वही आपकी क्या बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। फर्स्ट मैं गैल्वेनिक सेल को डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which an electrochemical cell in which current is generated from chemical energy from chemical energy by a spontaneous redox reaction। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है। किस चीज से? केमिकल एनर्जी से। रिएक्शंस कौन से होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन है। और याद रख लीजिएगा, यहां पे लिखा है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि अगर एक दफा रिएक्शन स्टार्ट हो तो उसको ड्यूरिंग रिएक्शन कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको मैं बताना चाहूं, अगर एक जंगल में आग लग जाए तो क्या आपको दोबारा आग जलाने की यानी जलाने की जरूरत है? नहीं। जब तक जंगल पूरा खत्म नहीं हो तब तक वो आपके पास आग चलती रहेगी। तो वो भी आपके पास क्या है? स्पॉन्टेनियस है। उसी तरह अगर सपोज करें एक लोहे के ऊपर जंग लग रहा है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, वो जंग रुकेगा ही नहीं, लगता जाएगा, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, हमें पता है कि यार यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो तो वो क्या कहलाया जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाया जाता है। फर्स्ट तो मैंने डेफिनेशन लिखा, नाउ नेक्स्ट हेडिंग आपकी आनी चाहिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। आपने प्रॉपरली इसे एक्सप्लेन करना है कि यार इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की है और ये बनाया कैसे गया था, तो ये आपने एक्सप्लेन करना, ये कंपलसरी पार्ट है। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो गैल्वेनिक सेल के अंदर आपके पास दो हाफ सेल है। तो पहला पॉइंट मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। इसके अंदर आपके पास दो हाफ सेल्स हैं। अब हम इन दोनों हाफ सेल्स को अलग अलग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और साथ में उनकी कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में यहां पे लिखना चाह रहा हूं, दैट इज फर्स्ट हाफ सेल। तो मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट हाफ सेल। फर्स्ट हाफ सेल अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत सिंपल वर्डिंग में मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपके लिए। वो कुछ इस तरह से कि यार एक आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे, उसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रोड लेना है और वो इलेक्ट्रोड आपके पास जिंक का होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम ये लिखना चाहे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अ जिंक इलेक्ट्रोड अ जिंक इलेक्ट्रोड is immersed into 1 m। 1 m के जगह में आप यहाँ पे 1 मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं। 1 मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं। 1 m या 1 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि मेरा इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है? जिंक है। तो यहाँ जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो आपके पास जिंक सल्फेट होना चाहिए। जिस मेटल की आप बात करेंगे या जो मेटल आप एज ए इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो उसी के ही आपने क्या बनाना है? सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? सॉल्ट सॉल्यूशन।
यहाँ पे जिंक है तो जिंक सल्फेट होना चाहिए। और उसी तरह अगर सपोज करें आपके पास यहाँ पे कॉपर होता तो मैं क्या लिख देता, कॉपर सल्फेट। तो अब हम साथ में इनके डायग्राम्स भी बनाते जाएंगे ताकि आपके पास वो पॉइंट आपका क्लियर हो। तो फर्स्ट पार्ट हमने कहा कि यार हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसीडर करना है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो आपके पास है जिसमें आपने पहला हाफ सेल यानी फर्स्ट हाफ सेल जो आपका है, आपने कुछ इस तरह से कंटेनर बनाया। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी थर्ड क्लास की है तो इसको आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो एक आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया और ये आपके पास है, आप सपोज करें एक बीकर है जिसके अंदर आपने क्या किया, सबसे पहला काम लिया है कि एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, और वो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास जिंक से रिलेटेड होना चाहिए। और अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म से मतलब ये है कि आपने जिंक सल्फेट को पहले पानी में डालना है, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 m होना चाहिए, लाजमी है, 1 m से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये फिक्स्ड है 1 m। 1 m का मतलब ये है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है या मोलरिटी है, 1 मोल पर डीएम क्यूब भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। नाउ आपने कहा था कि यार इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रोड को क्या करना, इमर्स करना। तो यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रोड बनाने की कोशिश करूंगा। सपोज करिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, और ये जो इलेक्ट्रोड आपके पास क्या है, जिंक है, तो इसके ऊपर आपने क्या लिखा, Zn लिखा, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड है तो उसी वजह से आपने Zn लिखा। ये हमारा फर्स्ट हाफ सेल है, तो इसके नीचे मैंने लिखा है यार कि दैट इज फर्स्ट हाफ सेल। अभी आपने पीछे जो लिखा था वो यही लिखा था, तो ये फर्स्ट हाफ सेल है। अब दोबारा मैं अपने टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ जिसमें आपने फर्स्ट हाफ सेल को एक्सप्लेन किया था। अब बारी है हमारे पास है सेकंड हाफ सेल की। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड हाफ सेल। आपने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके बताना है कि सेकंड हाफ सेल कैसे आपने बनाया। तो सेकंड हाफ सेल की बात करना चाहूँ तो फर्स्ट के अंदर आपने इलेक्ट्रोड क्या यूज किया था, जिंक यूज किया था। सेकंड हाफ सेल जो होगा जिसके अंदर आप क्या करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो आपने यहां पे लिखा यार अ कॉपर इलेक्ट्रोड, अ कॉपर इलेक्ट्रोड इज immersed is immersed into अगेन 1 m। 1 m की जगह में आप 1 मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 एक्वस फॉर्म में। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था कि यार अगर आप यहाँ पे कॉपर लेंगे तो वहां पे उसका सॉल्ट लेना है, तो देन आपके पास क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा। अब मैं अगेन जो सेकंड हाफ सेल बनाने जा रहा हूँ, तो सेकंड हाफ सेल मैंने यहाँ पे बना दिया। ये कुछ इस तरह से अगेन आपके पास एक कंटेनर आप बनाएंगे। ये सेकंड हाफ सेल है। और याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछा जाए तो आपने कंस्ट्रक्शन यानी डायग्राम लाजमी तौर पर बनाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बगैर ये कंसीडर नहीं किया जाता। अब इसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट इस कंटेनर के अंदर जो आपने डाला है वो हमारे पास कॉपर सल्फेट है। तो नीचे मैंने यहाँ पे लिखा ये इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कॉपर सल्फेट है, जो कि आपके पास है एक्वस फॉर्म में। और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या है, 1 m होना चाहिए। और सेकंड पार्ट आपने यहाँ पे लिखा कि यार ये सेकंड हाफ सेल है, और ये दूसरा आपके पास क्या है, हाफ सेल है। और इसके अंदर आपने क्या करना, अगेन एक इलेक्ट्रोड इमर्ज करना है। वो जो इलेक्ट्रोड आपके पास है, मैंने यहाँ पे लिखा है यार ये कॉपर का है, तो कुछ इस तरह से आपने कॉपर इलेक्ट्रोड बना दिया। ये रहा हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड जो कि इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने इमर्ज किए। और कॉपर को बेसिकली Cu से रिप्रेजेंट करते, तो आपने यहाँ पे Cu रहा। ये दो हाफ सेल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें आगे जाना है, और नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अगला जो हमारे पास है कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मेन पार्ट जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो आपके पास होता है सॉल्ट ब्रिज। वो क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज है क्या, इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा सॉल्ट ब्रिज, इसके बारे में कुछ पहले वर्डिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली हमारे पास एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है। आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आई यू शेप्ड, यू बना दिया आपने, और यहाँ पे आपने लिखा शेप। ग्लास ट्यूब है, ये एक ग्लास ट्यूब है, और ये बेसिकली यू शेप का होता है। फिल्ड, इसके अंदर आपने दो चीजें डालना है, फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके पास यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बात याद रख लीजिएगा, आप NaCl भी यूज कर सकते हैं या आपके पास आप KCl भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों स्पेशल आपके पास मैक्सिममली यूज किए जाते हैं। या आप NaCl यूज करें या आपके पास KCl यूज करें, आपकी मर्जी है। एंड आपके पास एक जेल डाला जाता है साथ में। तो एक ग्लास ट्यूब के अंदर आपने सबसे पहले डिसाइड करना कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज करना है, NaCl यूज करना है या KCl यूज करना है, आपकी मर्जी, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ आपने यहाँ पे एक और कंपाउंड ऐड करना है, दैट इज आपके पास जेल है। और अगला पॉइंट हमारे पास ये कि इसका काम क्या है। इसका काम भी मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि ये जो है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ आयंस, ये अलाउ करता है फ्लो ऑफ आयंस, बट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। इसका काम ये है कि ये बेसिकली आयंस का जो फ्लो है ना, उसको अलाउ कर देगा, पर दोनों कंटेनर के आपके पास से सॉल्यूशंस को मिक्स होने नहीं देगा। तो अब हम सॉल्ट ब्रिज वहां पे बनाने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप उसको ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। आपने कहा कि यार एक ग्लास ट्यूब है, तो सपोज करें मैं ग्लास ट्यूब की तरह ही बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास ट्यूब बनाया। इस ट्यूब के अंदर कुछ इस तरह से ट्यूब है और इसमें दो चीजें आपने डालना है। फर्स्ट थिंग आपके पास है एक इलेक्ट्रोलाइट। अगेन आपके पास, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे सपोज करें मैं यूज करना चाह रहा हूँ KCl, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि यार ये KCl है और एक आपके पास क्या है, जेल है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर डाला है। और ये आपके पास क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? सॉल्ट ब्रिज कहलाया जाएगा। अभी भी हमारे पास से ये सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं है। तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आपने यहाँ पे एक और चीज ऐड करना है, वो ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चाहिए हमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड करना चाह रहा हूँ, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए आपने यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में मिलाना है। और वो जो आप मिलाएंगे एक वायर के जरिए से, और आपने मेजरमेंट भी लेनी है, तो आपको यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर चाहिए। तो इनको ले जाके आपने क्या करना है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल वर्ड आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स आपके पास है, these two electrodes इलेक्ट्रोड्स बेसिकली आपके पास एक जिंक का है और एक आपके पास क्या है, कॉपर है, आर कनेक्टेड। इन दोनों को आपने कनेक्ट करना है विद गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर एक्सटर्नल। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बेसिकली आपने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे सिंपल एक वायर लेना है। वायर कुछ इस तरह से कि आप यहाँ पे एक वायर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और इसको ले जाके आपने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने इसके बीच में जी लिखा क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है। और सेकंड वायर को ले जाके आपने क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है। तो अब हमारा सर्किट पूरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे वर्किंग भी एक्सप्लेन करना है, ये काम कैसे करता है। करंट फ्लो हो रहा है तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सारे आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए एक और चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार अब मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन जिंक प्रोड्यूस करेगा या कॉपर प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास कुछ इस तरह से होता है कि यार हमें एक सीरीज याद करनी पड़ती है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब अक्सर स्टूडेंट्स को ये सीरीज कभी याद नहीं होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात हो, इसके लिए शॉर्टकट ये है कि यार निमोनिक्स एक बनाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा यार प्लीज stop calling me a cute Zehra. Zehra, I am extremely sorry. Please stop calling me a cute Zehra. I
लाइक हर, इसके बाद मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं कार्स सिल्वर सिल्वर गेट। यहाँ पे जो प्लीज का जो पी है वो पोटासियम है, के आपने लिखा। यहाँ स्टॉप का जो एस है वो आपके पास सोडियम है, आपने Na लिखा। यहाँ सी है कॉलिंग मतलब कैल्शियम है, और एम मैग्नीशियम आपके पास क्या Mg है, और ए आपके पास एल्युमिनियम है, आपने Al लिखा। और क्यूट बेसिकली यहाँ पे कार्बन है तो आपने कार्बन लिखा। उसके बाद जहरा जो है बेसिकली हमारे पास जिंक है, आपने जिंक लिखा। यहाँ पे आई बेसिकली आपके पास आयरन है, आपने Fe लिखा। लाइक लेड है तो आपने Pb लिखा। हर बेसिकली हाइड्रोजन है तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, H पॉजिटिव लिखा। उसी तरह कार्स बेसिकली हमारे पास क्या है, ये है कॉपर है तो इसके ऊपर +2 भी होता है तो वो बाद में इंडिकेट करते हैं, आप चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं। नाउ इसके बाद सिल्वर है, Ag है, और लास्ट आपके पास क्या है, गोल्ड है। गेट बेसिकली गोल्ड है तो इसको आपने Au से रिप्रेजेंट किया। सीरीज लिखने के बाद आपने ये देखना कि यार जो आपने यहाँ पे जो मेटल्स यूज किए, एक जिंक है और एक आपके पास क्या कॉपर है। इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन यानी इन दोनों को आपने आइडेंटिफाई करना है इस सीरीज में। एक तो ये रहा जिंक, ये पॉइंट आपका जिंक है, और एक कॉपर है आपके पास। तो जब आप ये आइडेंटिफाई करोगे तो उसके बाद आपने ये देखना कि यार इस सीरीज में ऊपर कौन सा एलिमेंट है। तो ऊपर जिंक है तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। लाजमी तौर पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और ये जो है नीचे जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। यानी आपने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। अब मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन रिलीज करेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, उन दोनों मेटल्स को लाके सीरीज में चेक करो, जिसकी पोजीशन ऊपर होगी सीरीज में, जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जो नीचे होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। तो नाउ अगर हम बात करना चाहें तो जिंक जो आपके पास है ये ऊपर है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है, इलेक्ट्रॉन यहां से आने वाले हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कैसे, जिंक आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, टूटता जाएगा, और टूटने के बाद ये क्या करेगा, Zn+2 के आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट में ऐड कर देगा, और यहाँ जितने भी दो इलेक्ट्रॉन्स बने थे वो सारे आपके पास से इस प्लेट के जरिए से अपवर्ड मूव करने की कोशिश करेंगे। और अब यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए कहाँ जाएंगे, किसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे। बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और वो किसकी तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। तो अब ये सपोज करें इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से मूव करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि बेसिकली क्या करे, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके पास क्या है, Cu+2 है, और Cu+2 वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये एक्सेप्ट करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइज आपके पास क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और ये साइज आपके पास से इंक्रीज होता जाएगा। इसके ऊपर कॉपर जो है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितना भी था वो सारा यहाँ पे आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये Cu+2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और गेन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। तो एक बात और, ये Cu+2 इसकी तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे जो चार्ज आपके पास क्या होगा, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी जिंक क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है या लॉस कर रहा है। एक बात और, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि यार ऑयल बेसिकली हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जिंक बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो इस तरफ आपका हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन आपने यहाँ पे डिफाइन कर। और इसी तरह यहाँ इस पार्ट के अंदर यानी जो सेकंड हाफ सेल आपके पास है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स कॉपर जो है आयन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन है। इसके लिए भी शॉर्टकट मैं पहले भी बता चुका हूँ। को रिडक्शन के लिए आपने क्या याद रखना है, रिग याद रखना है। आर बेसिकली रिडक्शन है, आई क्या इज है, जी क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगला पॉइंट हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हमने डिफाइन किया और रिडक्शन भी डिफाइन किया। तो अब एक और पॉइंट जो आपने यहाँ पे याद रखना है, एक और शॉर्टकट मैं पहले भी बता चुका था, दैट इज AOCR। AOCR आपको याद होना चाहिए। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा क्या है, रिडक्शन है। तो आप मुझे ये बताएं इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किस तरफ हो रही है, यहाँ पे जिंक की तरफ। तो ये आपका एज अ एनोड काम करेगा, और उसी तरह जो रिडक्शन हो रही है वो किस तरफ हो रही है, कॉपर की तरफ। तो ये बेसिकली हमारे पास एज अ कैथोड काम करेगा।
बात रिपीट कर रहा हूँ, ये एज अ एनोड काम करेगा, यानी जिंक जो है इलेक्ट्रोड आपका एज अ एनोड काम कर रहा है, और कॉपर जो आपके पास है एज अ कैथोड काम कर रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, इनकी इक्वेशंस भी लिखने हैं। इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, उसके लिए मैं अब आपको अगले पॉइंट की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो ये सीरीज आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब यहाँ पे आपने एक हेडिंग डालना वर्किंग, और अगेन एक बात याद रख लीजिएगा, सीरीज आपने समझने के लिए लिखना है, और सीरीज आप पेपर में मेंशन नहीं करोगे, आपने सिर्फ यहाँ पे वर्किंग एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मुझे ये पता चला था कि यार ये हमारे पास जो जिंक है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये क्या बनाएगा, Zn+2 बनाएगा, और साथ में आपके पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये जो प्रोसेस आपके पास है वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन आपने यहाँ पर डिफाइन किया है। और अब अगला पॉइंट हमारे पास है, जब ये ऑक्सीडेशन है तो आपको ये भी पता कि ये कौन सा टर्मिनल है, हमारा एनोड है, तो आपने यहाँ पे एनोड लिखा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हमें पता कि Cu+2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो यानी वो रिड्यूस हो रहा है, तो आपने यहाँ पे Cu+2 लिखा, और ये कॉपर एज अ सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, रिडक्शन लिखा है। और मुझे पता है कि रिडक्शन किस टर्मिनल पे होगी, वो आपके पास एक कैथोड है, तो आपने यहाँ पे कैथोड लिखा। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करके क्या करना है, नेट रिएक्शन डिफाइन करना है, तो इन दोनों के बीच में एरो बना देंगे। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दोगे तो देखिए दोनों साइड आपके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है, फर्स्ट आपके पास जिंक बच रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, Cu+2, और आगे एरो आ रहा है, और इस तरफ क्या आ रहा है, Zn+2, और अगेन आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, Cu एज अ सॉलिड फॉर्म में। ये जो रिएक्शन हमारे पास है वो क्या है, नेट रिएक्शन है, तो आपने यहाँ पे लिखा नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन आपका डिफाइन हो चुका है। एक बात अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने बार बार रेडॉक्स रिएक्शन लिखा था, तो देखिए यहाँ पे जिंक इन दोनों को मिला के डिफाइन करोगे तो ये ऑक्सीडेशन है, और उसी तरह अगर आप कॉपर्स को आपस में मिलाएंगे तो ये आपके पास क्या, रिडक्शन है। ऐसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो तो वो क्या कहलाया जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाया जाता है। अब एक चीज जो मैंने यहाँ पे मेन आपको एक्सप्लेन नहीं किया वो अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो हमारे पास है सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, देखें इस कंटेनर के अंदर आपका Zn+2 के आयंस बढ़ रहे हैं, Zn+2 के आयंस बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ सपोज करें आपने KCl बनाया, तो KCl के अंदर दो आयंस है, एक K पॉजिटिव होगा और एक आपके पास क्या होगा, Cl नेगेटिव होगा। यानी इस Zn के आयंस को बैलेंस करने के जितने भी Cl आयंस आपके पास है वो इस तरफ माइग्रेट करेंगे, यानी यहाँ पे मूव करने की कोशिश करें। देखिए मैंने कहा था आयंस की मूवमेंट होगी, फ्लो होगी, तो अब ये फ्लो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यानी Zn+2 के आयंस ज्यादा बन रहे हैं। तो जैसे ही आपके पास Cl आपके पास यहाँ इस ग्लास ट्यूब के जरिए से यहाँ पे पहुंचेगा, और ये जिंक के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, ZnCl2 बना देगा। उसी तरह इस तरफ आपके पास है, देखें आपने कहा था कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर के आयंस यहाँ से निकल रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या बचा, SO4-2 के आयंस है। SO4 के -2 के आयंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो K पॉजिटिव आपका है वो किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, K2SO4। बात याद रख लीजिएगा, इसके अंदर जितने भी आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वही इसको यूटिलाइज करेगा। ये बाहर से कोई आपके पास क्या कर रहा है, कोई आयन या आपके पास या आयन ही गेन करने की कोशिश नहीं करता है, और ये पूरे सेल को, यानी जो पूरा दोनों हाफ सेल आपके पास है इनको न्यूट्रल करने की कोशिश करता है, और दोनों में से कोई आयन ऊपर नीचे मूव ऑन नहीं करते हैं। सिर्फ जो आपने उस ग्लास ट्यूब के अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला था वही यहाँ पे क्या होगा, यूटिलाइज होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो ये जो वर्किंग भी मैंने कंप्लीट की और ये सारी बातें मैं आपको बता चुका। अब भी अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो इसको आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं और क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफ़िज़।